हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, ये क्लास 5 होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों, प्रश्न जो होगा बहुत इम्पोर्टेंट होगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। आइए पहला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। करा राम और श्याम क्रमशः 60,000 रुपया और 80,000 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू किया, परंतु 6 माह बाद राम ने 40,000 रुपया और निवेश किया। मतलब 60,000 पहले लगाया था, 40,000 और लगा दिया 6 महीना के बाद। जबकि 9 महीना बाद श्याम ने 20,000 वापस कर लिया। वर्ष के अंत में 93,000 रुपया का लाभ हुआ, तो राम का लाभांश क्या है? यानी राम का लाभांश ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों जब भी इस प्रकार के प्रश्न आता है तो आपको ध्यान से समझना होगा। यहाँ पर एक नाम राम है और एक है श्याम। ठीक है दोस्तों, राम जो है पहले इन्वेस्ट कितना करता है? पहले इन्वेस्ट करता है दोस्तों 60,000 रुपया। कितना? 60,000 रुपया। कितने समय के लिए दोस्तों? क्योंकि 6 महीना के बाद वह फिर 40,000 लगाते, तो 6 महीना इसका मतलब इन्वेस्ट किया होगा, यानी 6 महीना किया होगा तो 6 से गुणा करिएगा। यानी प्रॉफिट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बराबर क्या होता है? इन्वेस्ट गुणे टाइम होता है। ये तो बात आप समझ रहे हैं। तो वही है, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्ट गुणे टाइम। तो इन्वेस्ट ये 60,000 और टाइम हो गया 6 माह, तो गुणा कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 3,60,000 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3,60,000। समझ रहे बात को? फिर यहाँ पर कर रहा है कि 80,000 लगाकर व्यापार शुरू किया। मतलब कौन? श्याम। ठीक है, फिर 40,000 रुपया लगाया। अब यहाँ पर श्याम है दोस्तों, श्याम कितना इन्वेस्ट कर रहा है? तो श्याम 80,000 रुपया कर रहा है। 80,000 रुपया कर रहा है कितने माह के लिए दोस्तों? 9 माह के लिए। ठीक है, 9 माह के लिए कर रहा है। तो 9 आठी कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। यानी 9 आठी कितना हो जाएगा? 72। 7,20,000 हो जाएगा। ठीक है, 7,20,000 रुपया हो जाएगा इसका पूरा टोटल पूंजी। समझ रहे बात को? क्योंकि ये 80,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहा था 9 महीना के लिए, समय भी अधिक है। और ये 60,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहा था 6 महीना के लिए, समय कम है तो कम वैल्यू आया, समय ज़्यादा है तो ज़्यादा वैल्यू आया। समझ रहे बात को? अब क्या करा है दोस्तों? कह रहा है कि 40,000 रुपया राम ने, है ना, राम ने 40,000 रुपया क्या कर दिया? पुनः निवेश किया। तो 60 पहले था, 40 फिर निवेश किया। कितना हो गया दोस्तों? 1 लाख हो गया। कितना हो गया? 1 लाख हो गया। 1 लाख हो गया। ठीक है, 1 लाख हो गया। लेकिन 6 महीना तक तो 60,000 इन्वेस्ट किया। इसका मतलब है कि वर्ष के अंत में, यानी 1 वर्ष में हुआ तो 6 महीना दोस्तों 60,000, तो 6 महीना बच गया इसका। तो 6 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 लाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 लाख हो जाएगा। समझ रहे बात को? ये हो जाएगा। अब हम यहाँ इधर देख लेते हैं दोस्तों, कर क्या रहा है? 80,000 रुपये पहले इन्वेस्ट किया था, लेकिन 20,000 रुपये क्या किया? श्याम मांग लिया, यानी वापस कर लिया। तो कितना बच गया? 60,000 तो बचा। 60,000 हो गया। लेकिन दोस्तों 9 महीना यूज कर लिया है, यानी 9 महीना पहले समाप्त कर लिया है। तो 1 साल के अंत में देखना है, तो 9 महीना समाप्त हो गया तो कितना बच गया? 12 में से 9 घटेगा तो 3 होगा। 3 से गुणा कर दीजिएगा, हो जाएगा 6 के 18। 1,80,000 रुपया होगा। 1,80,000 रुपया हो गया। समझ रहे बात को? अब हम करेंगे क्या दोस्तों? ये टोटल को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो टोटल को जोड़ेंगे जब, ये राम का टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 96। 9,60,000 रुपया हो जाएगा। 9,60,000 रुपया हो जाएगा। और इधर से टोटल को जोड़ेंगे दोस्तों तो 8 2 10 और 7 1 8 1 9, यानी ये भी हो जाएगा 9 लाख रुपया। क्या हो जाएगा? 9 लाख रुपया। समझे बात को? ये 9 लाख रुपया हो जाएगा, ये 9,60,000। देखिए दोस्तों, कटता है तो कटाएंगे। 4 जीरो से 4 जीरो क्या हो गया? कट गया। ठीक है, अब इधर क्या बच गया दोस्तों? 96। क्या बच गया? 96। और इधर क्या है दोस्तों? 90 है। अब हम कर क्या रहे हैं दोस्तों? राम का लाभ का अनुपात और ये है श्याम के लाभ का अनुपात हम निकाले, क्योंकि ये राम का लाभ है और ये श्याम क्या लाभ है। ठीक है, तो अनुपात हम पहले निकाले तो क्या निकला? कटाएंगे तो 2 से कट जाएगा कितने बार में? ये 2 से कटाएंगे तो 48 बार में, और 90 को 2 से कटाएंगे तो 45 बार में कटेगा। ठीक है, समझ बात को? आपसे पूछ क्या रहा है? राम का हिस्सा, यानी राम का लाभांश पूछ रहा है। तो लिख दीजिएगा राम का लाभांश। टोटल लाभ कितना हो रहा है दोस्तों? 93,000।
93,000 हो रहा है टोटल लाभ। समझ रहे बात को। लेकिन राम का देखना है तो दोस्तों राम का अनुपात कितना है, राम का देखना है तो राम का अनुपात कितना है, ठीक है। तो राम का है 48, तो लिख देंगे 48 बटा का टोटल अनुपातों का योग करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 1 8 5 13, 4 4 9, ये यानी हो जाएगा 93। कितना हो जाएगा दोस्तों 93। 93 से 93 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कितने बार में, 1000 बार में। 1000 में अगर 48 का गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा, 48,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 48,000। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 2 को देखिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 2 करीना, करिश्मा और सलीमा 3 सहेलियों ने क्रमशः 25,000, 40,000 और 30,000 के रुपये में एक साझे का धंधा शुरू किया। 4 महीने बाद करीना ने 15,000 रुपया निवेश किया तथा करिश्मा ने 6 महीने बाद 10,000 रुपया वापस कर लिया जबकि सलीमा ने 8 महीने के बाद 20,000 रुपया निवेश किया। वर्ष के अंत में 1,28,000 रुपया का लाभ हुआ तो करीना का लाभांश क्या है, ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो आपको ध्यान देना होगा। पहले क्या है, करीना है तो लिख लेंगे हम दोस्तों करीना, ठीक है। दूसरा में क्या है, करिश्मा है तो लिख लेंगे करिश्मा। और तीसरा जो साझेदार है दोस्तों क्या है, सलीमा है तो लिख लेंगे सलीमा, ठीक है, लिख लेंगे सलीमा। देखिए दोस्तों करीना जो है 25,000 रुपया क्या की, इन्वेस्ट की है, यानी 25,000 रुपया क्या की थी, वो इन्वेस्ट की थी। कितने माह के लिए, 4 महीना के लिए। तो हो जाएगा 25 गुणे 4 यानी 25 चौके 100, 1 लाख रुपया हो जाएगा। समझ रहे, 1 लाख रुपया हो जाएगा। अब क्या कर रही है, ध्यान से दीजिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। 25,000 इन्वेस्ट की, फिर 15,000 रुपया लगाकर इन्वेस्ट की। करीना ने, देखिए यहाँ पर कर रहे हैं, करीना ने 15,000 रुपया निवेश पुनः की, यानी निवेश पुनः कर रही है। तो आप बताइएगा कि जब वो पुनः निवेश कर रही है, इसका मतलब 25 पहले था, 15 अभी, तो 25 और 15 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी इस बार क्या निवेश कर रही है, 40,000 रुपये निवेश कर रही है। कितने माह के लिए, तो अब 12 हो गया, वर्ष के अंत में देख रहा है तो 12 हो गया। अब एक वर्ष में 12 महीना होता है, तो 12 महीना होता है तो 4 महीना घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। समझ बात को। तो ये गुणा कर देंगे तो 8 चौके 32 हो जाएगा, यानी 3,20,000 हो जाएगा। समझ बात को, 3,20,000। टोटल का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल का योग करेंगे तो 4,20,000 रुपया हो जाएगा, 4,20,000 रुपया हो जाएगा। समझ बात को। अब यहाँ पर क्या है, करिश्मा है, क्या है यहाँ पर, करिश्मा है। जब करिश्मा है दोस्तों तो ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि करिश्मा जो है 40,000 रुपया इन्वेस्ट कर रही है, तो 40,000 इन्वेस्ट कर रही है ये, ठीक है। कितने समय के लिए कर रही है, 6 माह के लिए। तो 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। समझ रहे बात को, 6 चौक 24 हो जाएगा, 2,40,000 हो जाएगा। फिर 10,000 रुपया क्या कर ली, वापस कर ली है, 40 में से 10 वापस कर देगी तो 30,000 बचेगा उसका। कितना बचेगा, 30,000। फिर 6 माह के लिए लगा रही है, 3 तो हो जाएगा कितना दोस्तों, है ना, ये हो जाएगा 6 के 18, यानी 1,80,000 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1,80,000 रुपया हो जाएगा। अब टोटल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4,20,000 रुपया ये भी हो जाएगा, ठीक है। ये भी उतना ही हुआ। समझ बात को। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, सलीमा है, क्या है, सलीमा। सलीमा कितनी इन्वेस्ट कर रही है दोस्तों, 30,000 कर रही है। तो लिख लेंगे हम 30,000 सलीमा इन्वेस्ट कर रही है, तो 30,000 उसका लिख लेंगे। कितने माह के लिए इन्वेस्ट कर रही है, 8 महीना के लिए कर रही है। कितने, 8 महीना। तो 8 से गुणा कर देंगे, 8 तरीके क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितने हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी ये भी हो जाएगा 2,40,000 रुपया। समझे बात को। फिर क्या कर रही है कि ये सलीमा जो है 20,000 रुपया और अपना इन्वेस्ट क्या कर रही है, बढ़ा रही है, 20,000 रुपया बढ़ा रही है। तो 30 में 20 बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा, ठीक है। 50,000 कितने माह के लिए, 4 माह के लिए, क्योंकि 8 माह पहले दे चुकी है, ठीक है। वर्ष एक ही साल का, एक साल में दोस्तों 12 महीना होता है, 12 में 8 घटा दीजिएगा तो 4 बचेगा, 4 से गुणा करेगा, 4 5 20, लगभग 2 लाख रुपया ही होगा। टोटल को जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4,40,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है।
अब हम दोस्तों करेंगे क्या, सबका अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो सबका अनुपात निकालेंगे दोस्तों तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 4 जीरो, यहाँ पर भी 4 जीरो है, तो 4 जीरो वाला कटा देंगे, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया। यहाँ पर हो गया 42 अनुपाते 42 अनुपाते यहाँ पर 44। समझ रहे दोस्तों, ये अनुपात किसका है दोस्तों, पहले करिश्मा का क्या है, लाभ को बता रहा है, ये करीना के लाभ को, करिश्मा के लाभ को और सलीमा के लाभ का अनुपात निकला। समझ रहे बात को, जब ये लाभ का अनुपात निकल जाता है तो हमें करना क्या होता है दोस्तों, करीना का निकालना है। ठीक है, कट रहा है तो दोस्तों और कटा लेंगे, अगर कट रहा है ये, जैसे कट रहा है ये तो कटा लेंगे, ये 2 से कट रहा है, ये भी 2 से, ये भी 2 से, तो कटा लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 दूना 42, फिर 21 दूना 42 और ये 22 दूना के 44, कट गया। ठीक है, हमें निकालना है किसका, करीना का, यानी करीना का निकालना है। ठीक है, तो करीना का निकालना है तो दोस्तों क्या करेंगे, करीना का अनुपात देखेंगे 21 है तो लिख देंगे 21। टोटल अनुपातों का योग क्या हो जाएगा दोस्तों, 64 हो जाएगा। 64 गुणे टोटल लाभ क्या है दोस्तों, 1,28,000, 1,28,000 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, कटाएंगे तो 64 एकम 64, 64 दूना के क्या हो जाएगा, 64 दूना के 128, 2000 बार में कट गया। अब 2000 का 21 में गुणा कर देंगे तो 21 दूना क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 3 ठो जीरो बच गया, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 42,000। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 3 है, करा मुन्ना राम ने 18,000 रुपया लगाकर एक बिजली के सामान की दुकान खोली। 3 महीने बाद भजन लाल 12,600 रुपया लगाकर उसके साथ शामिल हो गया। 1 वर्ष के बाद उन्होंने 4,941 रुपया का मुनाफा अर्जित किया, तो मुनाफे में मुन्ना राम का हिस्सा क्या होगा। देखिए दोस्तों मुन्ना राम का हिस्सा पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको दोस्तों यहाँ पर क्या करना होगा, मान लीजिए मुन्ना राम ये है यम से और ये है भजन लाल यानी बी से। ठीक है, मुन्ना लाल जो है प्रॉफिट, यानी आपको पता है दोस्तों ना कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टिंग गुणे टाइम होता है, ये आपको पता है, मैंने बार बार इसको बताते आ रहा है दोस्तों एक फार्मूला को, तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। मुन्ना जो राम है दोस्तों 18,000 रुपया पहले क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, कितने माह के लिए कर रहा है, तो 1 वर्ष के लिए वो कर रहा है। ठीक है, वो कितने के लिए कर रहा है, 1 वर्ष के लिए कर रहा है। समझ रहे बात को, 1 वर्ष के लिए कर रहा है। फिर क्या कर रहा है कि भजन नाम का एक व्यक्ति है जो 12,600 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है और वह 3 महीने बाद, यानी अगर 12 में से 3 महीना हटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 9 महीना बचेगा ना, तो 9 महीने के लिए उसने क्या किया दोस्तों, है ना, मुन्ना राम के साथ मिल गया। ठीक है, तो हम पहले इसका दोनों का प्रॉफिट यानी प्रॉफिट का अनुपात निकालेंगे तो भी पता चलेगा। तो दोस्तों करते क्या है, यहाँ पर देखिए 2 जीरो है तो 2 जीरो से कटा दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बच गया क्या, 180 गुणे 12 अनुपाते यहाँ पर 126 गुणे 9, यही तो होगा। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से कटाना होगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से कटाने का प्रयास करिएगा। चलिए यहाँ पर 3 से कटाइएगा तो 3 चौके 12, यहाँ पर 3 त्रिके 9, कट गया। अब यहाँ पर जब कट गया तो अब आगे और कटा कर देखिए कट रहा है कि नहीं, कट रहा है दोस्तों, तो कटाइए। अब ये देखिए 100 जो 26 है ये भी कट रहा है, कितने से, 2 बार में कटेगा, 2 से कट जाएगा ये, तो 2 से कटेगा तो 2 से कटेगा तो 6 दूना के 12 और 2 तिहाई के 3 यानी 63 बार में कट गया। ये भी 2 से कट रहा है दोस्तों, ये 2 बार 2 से कट गया। ठीक है, 2 बच गया इसका, समझे बात को, इसका क्या बच गया, 2 बच गया। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, ये 3 कट रहा है, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 और 3 छके 18, 60 बार में कट गया। फिर ये भी कट रहा है दोस्तों 3 से, ये भी 3 कट रहा है तो 3 से इसको कटाइएगा तो 20 तिहाई 60 हो जाएगा, और इसको भी 3 से कटाइएगा तो 3 दूना के 6 और 3 एक कम 3, 21 बार में। अब दोस्तों नहीं कटेगा, 20 में 2 का गुणा कर लीजिएगा तो 40 हो जाएगा, अनुपाते ये हो जाएगा 21, यानी उनके, है ना, प्रॉफिट का जो अनुपात होगा दोस्तों वो 40:21 होगा। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है, मुन्ना राम का, तो लिख दीजिएगा मुन्ना राम।
दोस्तों मुन्ना राम का कितना हो रहा है, तो 40, तो 40 लिख लेंगे। बटा में क्या हो जाएगा, टोटल अनुपातों का योग, तो टोटल का योग करेंगे तो 61 होगा, गुणे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रॉफिट कितना हो रहा है, 4,941 रुपया हो रहा है, 4,941 रुपया हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये 61 से कटाएंगे तो 61 में से कटाएंगे तो ये कटेगा 81 बार में, 4,941 81 बार में। अब क्या करेंगे दोस्तों, 40 गुणे 81 कर लेंगे, तो 4 एकम 4 8 चौके 32, 4 एकम 4 8 चौके 32, और एक तो इसका जीरो है तो जीरो लगा लेंगे, यानी 3,240 रुपया हुआ। तो आपका आंसर हो जाएगा 3,240, तो 3,240 दोस्तों बी में दिया है, तो आपका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आए दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक बनता है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्लास के साथ, एक नए सेशन के साथ। जय हिंद दोस्तों।